अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ अहमदों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि जी मैं आज का अपना वीलॉग स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो उन लोगों तक भी पहुँच सके जो इस इन्फॉर्मेशन की तलाश में रहते हैं। आज के वीलॉग में बहुत ही अफसोसनाक ख़बर के साथ हम शुरू करेंगे। और कल ही मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि एक और कश्ती यूनान के करीब समुंदर में डूब गई है, जिसमें एक्सपेक्टेड है कि शायद 40 से ज़्यादा लोग जो हैं वो वफ़ात पा गए हैं और उनमें से ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं। तो बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है। बहुत ही दिल दुखता है कि जब हम इस तरह की ख़बरें पढ़ते हैं, और स्पेशली हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जो कि पाकिस्तान में मतलब एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जो एक आप कहें कि शायद शदीद डिप्रेशन की और परेशानी की ज़िंदगी है, या मे बी वट एवर उनके अपने सोशल या डोमेस्टिक या कोई भी हालात हैं कि वो उस मुल्क से माइग्रेट करना चाहते हैं, या माइग्रेट नहीं भी करना चाहते तो एक बेहतर तालीम के लिए, एक बेहतर फ्यूचर के लिए, एक बेहतर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, या अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए वो एक मुल्क से बाहर मूव करना चाहते हैं। तो मैं बहुत सारे लोगों को ये एडवाइस करता हूँ कि देखें, मुझे रियली आज तक ये समझ नहीं आया कि जब आपके पास तमाम लीगल रास्ते, ऑफिशियल तरीके, पासपोर्ट्स, इमिग्रेशन, वीज़ाज़ और तमाम वो कानूनी तरीके मौजूद हैं कि जिनको इस्तेमाल करके आप मुल्क से बाहर जा सकते हैं, तो फिर लोग डोंकी क्यों लगाते हैं? लीव एवरीथिंग अपार्ट, कोई भी बंदा बहुत आसानी से यूरोप तक जा सकता है, बहुत आसानी से, लीगल मेथड्स और वेज और मीन्स को यूज़ करते हुए। डोंकी आप लगाते हैं, टोटली इलीगल होता है। आप उसके ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग सर्कल में घुस जाते हैं जिसमें आपको ये नहीं पता होता कि आप ज़िंदा भी रहेंगे या नहीं, या मर जाएंगे, और आप 40, 50, 60, 70 लाख रुपया तक खर्च करने को तैयार होते हैं एक ऐसे इलीगल काम को करने के लिए जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, जिसका कोई अता पता नहीं है कि ये होगा नहीं होगा, कामयाब होंगे नहीं होंगे, या इसका क्या रिज़ल्ट होगा। उसके मुकाबले में अगर आप लीगल तरीके से बाहर जाएं, अपने मुल्क को छोड़ें लीगल तरीके से, तो 10-12 लाख रुपए का खर्चा है। आपको सिंपल ये करना है कि आपने जितना अरसा एजेंटों के चक्कर लगाने हैं और जितना वहाँ पे जलील होना है और उनको पैसे देने हैं, घर वालों की बातें सुननी है, इल्लीगल तरीके से काम करना है, और ये सारा करने के बाद आपको ये भी नहीं पता कि आप ज़िंदा पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, पहुँचेंगे भी कि नहीं पहुँचेंगे, आपकी लाश भी वापस आएगी अगर खुदा खास्ता आप मर जाएँ, तो ये भी नहीं पता कि आपको वहीं पानी में वो फेंक देंगे, मछलियाँ खा जाएंगी आपको, या फिर दफन भी करेंगे या नहीं करेंगे, या लाश भी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन तमाम चीज़ों से आप अपनी फैमिली को बचाएं, अपने पेरेंट्स को बचाएं, अपना पैसा बचाएं, एफर्ट बचाएं, तरीके के ऊपर चलें। और तरीका ये है कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। सबसे पहले सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, बहुत करीब हैं, ये बाकू है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, यहाँ पे एक ट्रिप लगाएं 3 दिन का टूरिज़म का। फिर आप थोड़ा सा दाएं बाएं किसी मुल्क में चले जाएं, इजिप्ट चले जाएं, यूएई चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, उम्रा कर लें, टर्की चले जाएं। 3-4 मुल्कों में अगर आप घूम आते हैं, और ये जितने मैंने आपको मुल्क बताए हैं, अगर इन सब का भी आप ट्रिप कर लेना 3 दिन का, तो ये 10-12 लाख रुपए का खर्चा नहीं है। आप हर 3 महीने बाद एक मुल्क का ट्रैवल कर लें, ट्रैवल हिस्ट्री अपनी मेंटेन कर लें, टूरिज़म के लिए चले जाएं, 3 दिन चले जाएं, 4 दिन चले जाएं। अगर आप 3 इन मुल्कों में से फिर आते हैं और आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन कर लेते हैं, तो डायरेक्टली चौथा वीज़ा आप यूरोप का अप्लाई कर सकते हैं। और मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आपको कि आपका वीज़ा थ्रू होने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। फिल फॉर आपको वीज़ा मिलेगा, बट अगर आप उसको सही तरीके से, लीगल तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके ऊपर थोड़ी अक्ल इस्तेमाल करके चलेंगे, अपनी ज़िंदगियाँ बचाएंगे, अपने पेरेंट्स की ज़िंदगियाँ बचाएंगे, अपनी सोसाइटी में जो है ना, मतलब आप अपना नाम ख़राब नहीं करेंगे, और अपनी ज़िंदगी और मौत का आप ख़ुद चॉइस करें कि भाई आपको क्या चीज़ चुननी है। किसी पढ़े लिखे बंदे से रब्ता कर लें जो आपको गाइड कर सके ये चीज़ें कैसी होती हैं। ये डोंकी लगाना, इलीगल तरीक़ों से मूव करना, मतलब बगैर कागज़ों के आना जाना, ये सब कुछ गलत है, और इसको कभी भी आप यूज़ ना करें। माफ़ी मांग लें अल्लाह से कि आपने डोंकी नहीं लगानी, आपने लीगल तरीका यूज़ करना है। और अगर आपको कोई मसला आ रहा है
لیگل طریقے کے اندر امپلیمنٹ کرنے میں، یا کسی قسم کی کوئی آپ گائیڈنس چاہتے ہیں، میرا واٹس اپ نمبر یہاں پہ دیا ہوا ہے، مجھ سے رابطہ کر لیں اور میں آپ کی ٹریول ہسٹری بنواؤں گا اور آپ کو یورپ کا ویزا لے کے دوں گا، جس میں آپ لیگل طریقے سے وہاں جا کے رہ سکتے ہیں، جاب کر سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو موو کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویلاگ تک مجھے اجازت دیں، بٹ ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔